हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या है? भोग में जीना या ईश्वर को पा लेना या मुक्ति पाना? मनुष्य का स्वभाव संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण हो जाता है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। हम ईश्वर को भी पाना चाहते हैं, स्वर्ग भी पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। हम आज इस पर चिंतन करें कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। 8वां सामान्य सप्ताह 4 मार्च 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 12 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक। बच्चों के बहुत छोटे छोटे नन्हे हाथ होते हैं, हथेली, उसमें थोड़ी ही चीज़ें, छोटी चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। उस अवस्था में बच्चों का छोटा सोच होता है। एक साधारण व्यक्ति की ज़रूरत शारीरिक होती है, सांसारिक होती है और बाहरी होती है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ज़रूरत क्षुद्र संसार और बाहरी वस्तुओं से ऊपर उठकर बड़ी होती है। आत्मा की खोज, चेतना की खोज, सत्य की खोज, परम आनंद की खोज, दिव्यता की खोज। ईसा के शिष्य कुछ समय तक उनके पीछे चले, अपना घर द्वार, मकान दुकान, जाल मछली ये सब छोड़कर पूरी तरह से ईसा के पीछे हो लिए। उनकी शिक्षा सुनी, उनके जीवन को देखा और ईसा के शिष्य पेतरुस, जो शिष्यों का अगुवा था, अपने गुरु ईसा से पूछ लिया कि गुरुवर, हमने घर छोड़ा है, मकान, पत्नी, बच्चे, जितने हमारे पास साधन थे हमने छोड़ा है, हमें क्या मिलने वाला है? यह एक साधारण व्यक्ति का साधारण सवाल है। हमें क्या मिलेगा? साधारण व्यक्ति इसी आशा में जीता है कि आने वाले समय में आर्थिक लाभ होगा, दिन बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, संगति बदलेगी, पर उसका ध्यान सांसारिक, बाहरी और ऊपरी होता है। ईसा ने पेतरुस और उनके शिष्यों से कहा कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ईसा ने उन्हें झूठा आश्वासन नहीं दिया, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। ईसा की संगति ही अनंत जीवन है और वह अनंत जीवन ईसा की संगति से ही शुरू हो गई। ईसा की शिक्षा में अनंत जीवन का बीज है। ईसा की शिक्षा में प्रकाश है, सत्य छिपा हुआ है। ईसा के साथ और ईसा की शिक्षा में आत्मा और दिव्यता छिपी है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को ईश्वर से जोड़ा। ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर के संपर्क में आना, आत्मा और चेतना का जागना, यही तो अनंत जीवन है। ईश्वरीय राज का अनुभव है, ईश्वर की संगति का एहसास है, ईश्वर का सानिध्य कि ईश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल उसका नाम है। ये अनुभव शिष्यों को मिलने लगा था और ये और गहरा होता जाएगा। पवित्र आत्मा की शक्ति और सानिध्य में वे बढ़ते जाएंगे। पर दूसरी बात ईसा ने ये कही, जो ईसा के दुख भोग और क्रूस
मृत्यु और क्रूस के मार्ग का ये दूसरा घोषणा कि मानव पुत्र फरीसियों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा और वे उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डालेंगे। शिष्यों को भी दुख के मार्ग से, क्रूस के मार्ग से, क्रूस की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ईसा की क्रूस शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और ईसा के द्वारा दी गई क्रूस शिक्षा जीवन के विरोधाभासी होने की शिक्षा है। यह ईसा के द्वारा खुद के बारे में, क्रूस के बारे में दूसरी भविष्यवाणी थी कि शिष्य ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे जैसे ईसा ने ईश्वर के राज्य के लिए कार्य किया। लेकिन यह जगत, ये संसार ईश्वर विरोधी है, ईश्वर के राज्य का विरोध करता है। इसलिए जो ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करते हैं, ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते हैं, शिक्षा देते हैं, जो सच्चाई पूर्वक इस दुनिया में ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, उनको भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार ईश्वर विरोधी है, सत्य विरोधी है, प्रज्ञा और ज्ञान विरोधी है। इसलिए जहाँ भी आप अच्छाई और सच्चाई के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं अपने ही घर में, रिश्तों में, कार्य के क्षेत्र में? जहाँ भी हम ईमानदारी से, अच्छाई और सच्चाई से, आत्मा और सत्य से जीवन जीना चाहते हैं, वहाँ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झूठ का राज्य, असत्य का राज्य, अंधेरे का राज्य का विस्तार होता रहा है। इसलिए आप कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्र को पढ़ें। ईश्वर अपने सत्य का राज्य, प्रेम और आनंद का राज्य इस संसार में फैलाना चाहता है। और जब हम इस बात को समझते हैं तो ये भी समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर की संगति में होना, ईश्वर के साथ चलना और ईश्वर के राज्य के लिए, सत्य के लिए, ज्योति के लिए, परम आनंद और ईश्वर के सानिध्य के लिए लगातार कार्य करना है। इस कार्य के दौरान हमारे जीवन में दुख भी आ सकता है। क्रूस हमारे जीवन में लिखा हुआ है, इसलिए हम जागें, तैयार रहें, अपने आप को सुयोग्य बनाएं और प्रभु यीशु का क्रूस, दुख भोग, मृत्यु हमारे जीवन में भी सकारात्मक और प्रत्यक्ष सामर्थ्य लाए। पवित्र आत्मा हमें चुनौतियों के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।